तो सबसे पहले जब ये शब्द नैतिकता आपके कानों में गूंजती है, सबसे पहली कौन सी बात आपके मन में आता है? कुछ भी हो, एकदम साफ बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम सब कलीसिया और कलीसिया होने के नाते हमें ये सुनना और सीखने की जरूरत है। तो आप जवाब दे सकते हैं, कोई भी माइक अनम्यूट करके बताइए। नैतिकता, एथिक्स, इंग्लिश शब्द है एथिक्स। मॉरल्स कह सकते हैं कि हमें कैसे अपना जीवन अच्छे एक मूल्य मूल्य के साथ कैसे बिताना चाहिए। ओके, मूल्य यानी कि जो हमें वैल्यूज दिया गया है, उन वैल्यूज को हमें पास करना है या फिर किसी और के साथ। यार कभी कभी हम जब नैतिकता के विषय में आते हैं, सबसे पहला शब्द मेरे मन में, मैं किसी और के मन में नहीं बोलूंगा, जब नैतिकता शब्द आती है, सबसे पहला जो शब्द मेरे मन में आता है वो है चरित्र। चरित्र, क्योंकि मैं सोचता हूं कि नैतिकता जो शब्द है वो हमारे चरित्र को बताती है, और ये दोनों शब्द एक दूसरे के साथ बहुत ही जुड़ सकती है, या फिर हम कह सकते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर नैतिकता बुरी भी होती है, अच्छी भी होती है, और बुरी हो या अच्छी हो, ये हमारा चरित्र दर्शाता है ना। इसीलिए मैं आज कुछ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हो सके तो आप ये सीख लीजिए, हो सके तो आप जरूर कोशिश करें ये देखने के लिए। ओके, यस, ओके। सो आप सभी लोग मेरे स्क्रीन देख सकते हैं। मसीह नैतिकता पर इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम मसीह नैतिकता के बाइबलिक या फिर वैसे मेरा ट्रांसलेशन ठीक नहीं है क्योंकि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है, क्षमा चाहता हूं। हाँ, बाइबल आधारित और उसके हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो बताना चाहता हूं वो है नैतिकता। मुझे मसीही नैतिकता सिखाने से पहले मुझे आपको यह बताना पड़ेगा, मसीही नैतिकता, मसीह वो शब्द निकाल दो 2 मिनट के लिए, और सिर्फ जनरल तरीके से नैतिकता का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखते हैं सिंपल ये शब्द का अर्थ क्या है, नैतिकता मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाले आचरण के सिद्धांतों का अध्ययन है। ये काफी कठिन हिंदी हो गया होगा, शायद आपको संस्कृत भी लगता होगा, लेकिन मैं आपको सरल तरीके से समझाना चाहता हूं। नैतिकता एक ऐसा शब्द है जो मानवीय व्यवहार को दर्शाता है, और अगर हम नैतिकता के विषय में सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो इस सांसारिक बातों के आचरण के सिद्धांतों को हम सीख रहे हैं, या फिर सरल में कहूं, ये प्रश्नों का उत्तर देता है। कौन सा प्रश्नों का उत्तर देता है? क्या ये सही है? क्या ये गलत है? मुझे कैसे जीना चाहिए? चोर अगर चोरी करता है तो क्या वो सही कर रहा है? अगर चोर चोरी करके किसी गरीब की मदद कर रहा है, क्या वो अच्छा कर रहा है? काफी कठिन सवाल है। ऐसी बातों को हमारे मन में जब सवाल आते हैं, शायद बहुत बार हमारे ही मन में प्रश्न चिन्ह आता है। इसीलिए सबसे पहले समझने की बात है, नैतिकता एक अभ्यास है, एक स्टडी है, सीखने की एक प्रक्रिया है, और ये नैतिकता का अभ्यास कभी भी खत्म नहीं होती है। आज आपने कुछ सीखा, कल आप फिर से कुछ और सीखोगे, परसों आप कुछ और नया सीखोगे। आपके दैनिक जीवन में कुछ नया हर समय आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सब नैतिकता शब्द के अधीन में आता है। तो सिंपल तरीके से कहा जाए, नैतिकता क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, इसे अभ्यास करने का या फिर इसे सीखने
एक प्रक्रिया होती है। अब जोड़ते हैं मसीही, मसीह शब्द को नैतिकता के साथ जोड़ते हैं। तो मसीह नैतिकता क्या है? वो परमेश्वर के शब्द पर या फिर परमेश्वर के वचनों पर आधारित आचार सिद्धांतों का अध्ययन है। तो आपके मन में होगा कि ये जो हमने पहले जो नैतिकता पढ़ा और आज जो मसीह नैतिकता अभी इस समय में जो सुना, इन दोनों में क्या अंतर है ना? किसी के मन में ऐसा सवाल आया कि पहले जो नैतिकता हमने सीखा उसका डेफिनेशन अलग है, उसका अर्थ अलग है, और मसीह नैतिकता का अर्थ अलग है, इसमें क्या अंतर है और इसमें क्या खूबी है? अब देखिए, मसीही नैतिकता में हमारे लिए एक नमूना दिया गया है, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिया गया है। कौन है वो उदाहरण? स्वयं यीशु मसीह। यानी कि हमारी नैतिकता का आधार प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह के दिए गए आदेश हैं। जबकि सांसारिक तौर पर अगर सरल तरीके से नैतिकता बोलेंगे, ये मानवीय सोच पर आधारित होता है। अगर सांसारिक व्यक्ति से पूछे, ये चोर ने चोरी करके गरीब की मदद की, क्या ये सही है? हाँ, दुनिया के लोग बोलेंगे, अरे ये तो गरीबों की मदद करता है चोरी करके, ये तो सही कर रहा है। लेकिन मसीही नैतिकता के अनुसार उसने चोरी तो किया, उसने गलत करके सही करने को कोशिश किया। जबकि मसीह ने हमें यह सिखाया है, तुम बुराई के साथ बुरा करके मत जियो। प्रभु यीशु मसीह के डिक्शनरी में कभी भी गलत नाम का शब्द है ही नहीं। अब देखिए, सांसारिक तौर पर हमें यह सिखाया गया है कि सही और गलत के बीच में अंतर समझने की प्रक्रिया है, और वो उसकी शुरुआत हम अदन की वाटिका में ही देखते हैं। यहोवा ने आदम और हव्वा से कहा, तुम इस बगीचा में, इस वाटिका के सब कुछ आप तुम्हारे अधीन में रख सकते हो, लेकिन ऐसा एक पेड़ है, उस पेड़ का फल अच्छा और बुरे का ज्ञान का फल है, उसे खाना मत। उसे खा लिया, सांसारिक नैतिकता की शुरुआत हो गई। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, अदन की वाटिका में एक और पेड़ था, और वो था जीवन का फल का पेड़। जबकि मनुष्यों को पता चल गया, अरे मैंने खा लिया, मैंने गलत किया, मेरी नैतिकता में प्रॉब्लम हुआ, अब मुझे बचने के लिए जीवन का फल खाऊंगा तो ही मैं जिंदा रह पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तू ये फल खाएगा तो निश्चय क्या होगा, तू मरेगा। अब नैतिकता की शुरुआत हम अदन की वाटिका में देखते हैं, और वहां से शुरुआत हुई। हर एक लोगों का डिक्शनरी के अनुसार नैतिकता का मतलब बदलता गया कि इसने सही किया, वो सही किया। अब देखिए, मैं भारतवादी व्यक्ति जरूर हूं, लेकिन मैं बहुत हिस्ट्री को सोचता हूं। अगर मैं आपके साथ बांट रहा हूं, अगर ये रिकॉर्डिंग है तो मैं क्षमा चाहता हूं, रिकॉर्डिंग बंद करें क्योंकि कल गांधी जयंती है, और गांधी जयंती में ही मैं उनका ही क्रिटिसिज्म करने जा रहा हूं। पॉलिटिकली देखा जाए, महात्मा गांधी जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया देश के लिए, लेकिन क्या उनके अलावा कोई और नहीं था जो देश की अगुवाई कर सकते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हीं के समय में ऐसा भी एक अगुवा था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने फेमस नहीं हुए। बहुत हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है इसके लिए। तो मैं सोचता हूं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल तो गांधी जी के बराबर क्यों नहीं पहुंच पाया? देखिए, हो सकता है मुझे फरीसी बोले, लेकिन क्षमा चाहता हूं, मेरे मन में जो है मैं बताता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक निचली जात के व्यक्ति थे।
इसीलिए उनको ऊंचाई पर आना आसान नहीं था, इसीलिए उनको दबा कर रखा और इतिहास के छोटे पन्नों में उनका नाम दिया। जबकि महात्मा गांधी जी, वो हर जगह चले गए। ये हर चीज पॉलिटिकल बोल सकते हैं, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। ये सब नैतिकता का एक भाग है, किसी चीज को दबाना, किसी चीज को उठाना। अब ये विश्वासियों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने में मार्गदर्शन करता है मसीह नैतिकता। अब मसीह नैतिकता में, सांसारिक नैतिकता में कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। हाँ, हमारे सरकार ने कुछ रूल्स दिए, कितने लोग होंगे जो वो रूल्स का पालन कर रहे हैं। यहां पे थूकना मना है, वहीं पर भैया थूकेंगे, हमारा लॉ ऐसा है। लेकिन वचन में देखिए, इतने सारे आदेश दिए गए, नियमों का, कानूनों का एक पूरा विवरण दिया गया है। और यही चीज जो था, इस्राएली लोगों को डर में रखता था कि हम पाप ना करें, क्योंकि उन्हें पता चल गया पाप क्या होगा जब परमेश्वर के दिए गए आदेशों का उल्लंघन करे। यानी कि मसीही नैतिकता का मूल स्वयं परमेश्वर है। और ये नैतिकता निर्णय लेने में मदद करती है। कैसा निर्णय? चरित्र का निर्माण करती है और दैनिक जीवन में परमेश्वर का प्रतिबिंब दिखाती है। मेरी नैतिकता अगर अच्छा है तो मैं मसीह जैसा हूं। अगर मैं गलत काम कर रहा हूं तो मैं मसीह को थोड़ी दर्शा रहा हूं। पौलुस ने कुरिन्थियों का पत्र पहला 11वां अध्याय पहले वचन में वो कहता है, मेरे सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। क्यों? क्योंकि पौलुस के अनुसार वो सही जिंदगी जी रहा था, क्योंकि उसका जिंदगी जीने का मूल कौन था, नमूना कौन था? मसीह था। कुछ लोग कहते हैं धर्म को मानने की जरूरत नहीं है, चाहे वो हिंदुत्व हो, इस्लाम हो, या मसीह हो, या कोई हो, बस तुम अच्छे कर्म करो तुम सफल हो जाओगे। आजकल के बाबा और स्वामी ऐसे ही बोलते हैं, अच्छे कर्म करो तो तुम स्वर्ग जाओगे, तुम मोक्ष पाओगे, है ना। सब लोग यही बोलते हैं, सारे धर्म के लोग यही कहते हैं, तुम अच्छे कर्म करो तो तुम्हें क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। लेकिन मसीह विश्वास में और बाकी सारे धर्मों में क्या फर्क है? ध्यान से सुनिएगा ये बात, और हो सके तो ये बात याद रखना और मरने तक कभी भी ना भूले। दूसरे विश्वास और हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिए गए वचन के अनुसार ये क्या क्या अंतर है? सबसे पहली बात, दूसरे धर्म जो है वो कहते हैं तुम अच्छे कर्म करो तुम मोक्ष पाओगे, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हें ऑलरेडी मोक्ष दिया है, इसलिए तुम अच्छे कर्म करो। यानी कि मेरा अच्छा कर्म करना मेरा उद्धार के लिए एक वजह नहीं होना चाहिए। मेरा अच्छा कर्म करना उद्धार के लिए नहीं है, मेरा अच्छा कर्म करना उद्धार के कारण होना चाहिए। मेरा अच्छा भला काम करना वो उद्धार का परिणाम है, मेरा मोक्ष का परिणाम है। जबकि दुनिया के लोग कहते हैं तुम्हें मोक्ष चाहिए तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, दूध चढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, तुम्हें गरीबों की मदद करना पड़ेगा। नहीं, बाकी सारे बोलते हैं ये सब करने पर तुम्हें मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। नहीं, यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हें जीवन दिया है, तुम्हें मैंने अनंत काल जीवन दे चुका हूं, इसीलिए तुम अच्छे काम कर रहे हैं। अगर आप समझ सकते हैं तो हाथ उठा सकते हैं। समझ रहे हैं? यानी कि मेरा अच्छा नैतिक जीवन जीना ये मेरा उद्धार का एक रिफ्लेक्शन है। मैं अगर मसीह में रहकर अच्छा कार्य कर रहा हूं, वो मसीह को मैं दर्शा रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा था
सब लोगों को महान आदेश सिर्फ मत्ती रचित सुसमाचार में याद आता है, लेकिन मुझे मेरा एक फेवरेट महान आदेश यूहन्ना रचित सुसमाचार में, उसके 20वें अध्याय में उस यीशु मसीह कहते हैं, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। पिता ने पुत्र को कैसे भेजा था? आप बता सकते हैं पिता ने पुत्र को कैसे भेजा? यीशु मसीह कैसे आया? यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में है। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। यस, वचन देहधारी हुआ। और यीशु मसीह कहता है, मैं स्वर्ग छोड़कर देह का धारण करके इस पृथ्वी पर आया, वैसे ही तुम मुझे पहनकर मेरा धारण करते हुए इस संसार में चलो। यानी कि यीशु मसीह का जीवन पृथ्वी पर जीना, अगर यीशु मसीह के द्वारा पिता दिखाई दिया, तो जब यीशु मसीह कहते हैं मेरा 30 साल 33.5 साल मैंने इस पृथ्वी पर जिया, लेकिन तुमने मेरे 33.5 साल में मेरे पिता को देखा, वैसे ही अगर हम 80 साल तक जी रहे हैं तो पूरा 80 साल तक लोग सुफिन को ना देखे, वो सुफिन के अंदर को यीशु मसीह को देखे। यह होता है मसीही नैतिकता। क्या आप किसी ऐसे समय के बारे में सोच सकते हैं जब नैतिकता ने आपके निर्णय को प्रभावित किया? आपके मन में कोई घटना हुआ होगा जिसके बारे में शायद आप निर्णय लेने में थोड़ा तकलीफ हो गया आपको, मेरा ये करना सही होगा या गलत होगा। बच्चे सारे सोचते होंगे कॉपी करना सही होगा या गलत होगा। बड़े बोलते होंगे मेरा सैलरी कम है, थोड़ा मांग लेता हूं, ज्वाइन करके 1 ही महीना हो गया, उससे पहले इंक्रीमेंट मांग रहे। सही होगा या गलत होगा? कुछ लोग आते हैं मेरे पास, पास्टर जी ये संसार सही नहीं है, इसीलिए हमें ना थोड़ा टेढ़ा बनकर जीना पड़ता है। वचन खुद कहता है तुम अपने संसारिक अगुओं के अधीन में रहो। पत्रस का पहला पत्र, पूरा पत्र में दिखाई देगा आपको। पौलुस खुद कहता है मैं रोमियों के लिए रोमी था, यहूदियों के लिए यहूदी था, यूनानियों के लिए यूनानी था, इब्रानियों के लिए इब्रानी, अन्य जातियों के लिए मैं अन्य जाति हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने कॉम्प्रोमाइज किया। कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर सकते हम। अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ हमारा नैतिकता खत्म उधर ही। तो ये जो नैतिकता है इसका सोर्स क्या है, इसका स्रोत कहां पर है? परमेश्वर को जानने से हमें नैतिकता का जो ज्ञान है हमें मिलता है। क्या आदम और हव्वा ने परमेश्वर को सही प्रकार से जान पाया? उन्होंने तो अपने हाथों से उन दोनों को बनाया, तब भी वो नहीं जान पाए। तो हम कौन से तोप है जो परमेश्वर को सब अच्छे से जानते हैं? पहला पत्रस का पहला पत्र, पहला अध्याय, उसका 5वां वचन पढ़ सकते हैं कोई भी एक जन। पत्रस का पहला पत्र 1 अध्याय उसका 5वां वचन। कोई भी एक जन पढ़ सकते हैं? और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ आई थिंक गलत, एक और बार देख लीजिए। पत्रस का पहला पत्र 1 अध्याय उसका 5वां वचन। जिनकी यस बोल, वही है। जिनकी रक्षा परमेश्वर से समय से हुई। हाँ करेक्ट, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। उसके पहले अगर पढ़े तो एक स्वर्गीय विरासत के बारे में
पतरस कहता है, वो कहता है परमेश्वर को धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर विरासत के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। देखिए, एक संदर्भ ऐसा है कि पतरस जानता है कि समय अब खराब होने जा रहा है और उस उद्धार की रक्षा करना बहुत जरूरी है। क्या आज का समय सही है कि हम हमारी नैतिकता को सही प्रकार से चला सकें? क्या हमारा चरित्र सही हो सकता है? उसी पत्रस उसी पुस्तक उसी पत्र में 3 अध्याय उसका 11वां वचन कहता है, वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करो, वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। अब भलाई का मतलब बुराई के साथ जुड़ता नहीं है। भलाई का ऑपोजिट होता है बुराई। ये दोनों कभी एक साथ चटनी नहीं बन सकते। कई दुनिया के लोग चटनी बनाकर कंफ्यूज कर दिया है संसार को। भला करने के लिए हमें टेढ़ा होना पड़ता है साहब, ऐसे बोल के चल जाते हैं। बिल्कुल नहीं। क्या परमेश्वर का वचन हमें ये परमिशन देता है कि भलाई को बुराई के साथ मिक्स करके चले? बिल्कुल नहीं। नोइंग गॉड इज द फाउंडेशन ऑफ एथिक्स। परमेश्वर को जानना नैतिकता का नींव है। हम परमेश्वर को कैसे जानते हैं? आदम और हवा का मैं एक रिलेशन में बताना चाहता हूं। इंग्लिश का केजेवी बाइबल में परमेश्वर को जानने के लिए एक उदाहरण है आदम और हवा का रिश्ता। इंग्लिश बाइबल में केजेवी वर्जन में इस प्रकार लिखा है, एडम न्यू ईव एंड बिगॉट चिल्ड्रन। यानी कि हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में कहा जाता है, आदम ने हवा को जाना और उस जानने के प्रक्रिया के द्वारा बच्चे पैदा हुए। इसका मतलब आदम ने हवा को कैसे जाना? एक इंटीमेट रिलेशनशिप के साथ। सिर्फ शारीरिक बात नहीं कर रहा हूं मैं इमोशनल कनेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं स्पिरिचुअल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, आत्मिक बंधन के बारे में कह रहा हूं। सिर्फ शारीरिक बंधन के बारे में नहीं। आत्मिक बंधन, शारीरिक बंधन, उनका इमोशनल बंधन, उनके व्यवहारिक बंधन, हर जगह से वो इतने इंटीमेट थे, यानी कि इतने करीब थे। इसीलिए इंग्लिश में कहता है, आदम ने हवा को जाना और उसके द्वारा बच्चा पैदा हुआ। अगर आदम ने हवा को इतना जानकर उसके फल के रूप में बच्चे पैदा हुए, तो हमें परमेश्वर के साथ कितना हमें इंटीमेट रिलेशनशिप होना चाहिए। मैं जब ये कहता हूं, मेरा गलत नहीं लेना, मैं सिर्फ शारीरिक बात नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है, क्या हमारा परमेश्वर के साथ आत्मिक संबंध करीबी से है, या फिर हर रीति रिवाज के अनुसार पारिवारिक प्रेयर मीटिंग घर में करते, हर रोज रात के 8 बजे से 9 बजे तक परमेश्वर को हाय बाय गुड नाइट ऐसे तरीके से हर रोज बोलते हैं। परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो सिर्फ हर रोज 1 घंटे का नहीं होना चाहिए। पत्रस का पहला पत्र 4 अध्याय उसके 12वें वचन में पत्रस कहता है, अगर तुम्हें लोग मसीह जानकर तुम्हें सताते हैं तो तुम आनंद मनाओ। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, इफ दे persecute you rejoice because you carry the name of the Lord। पत्रस कहता है,
अगर लोग तुम्हें मसीही जानकर, क्रिश्चियन जानकर लोग सताते हैं, तुम आनंदित हो, क्योंकि तुम मसीह का नाम लिए चलते रहते हो। इसका मतलब तुम्हारा उठना बैठना, दूसरों के साथ बात करना, दूसरों के साथ व्यवहार करना, दोस्तों के बीच में रहना, रिश्तेदारों के बीच में रहना, कलीसिया में रहना, समाज में रहना, हर क्षेत्र में तुम मसीह को लिए चलते फिरते हो। इसीलिए मसीह हमारा, हम जब क्रिश्चियन बोलते हैं सिर्फ नाम के लिए क्रिश्चियन है मेरे प्रियो। सबसे दुख की बात यह है हम सिर्फ नामधारी मसीह है, लेकिन पतरस के लिए वो नहीं है। पतरस कहता है मेरे हर रोज के जीवन में मसीह का नाम उठा लिए चलता हूं, जहां पर भी मैं जाता हूं मैं मसीह को आगे खड़ा करता हूं, क्योंकि लोग मसीह को मेरे अंदर देख सके। वो होता है मसीहत। आज क्रिश्चियनिटी सिर्फ एक धर्म हो गया है। यीशु मसीह धर्म की स्थापना करने नहीं आया था, व्यक्तियों को बदलने के लिए यीशु मसीह आया। आगे बढ़ना चाहता हूं। नैतिकता को समझना सही को जानना होता है। अक्सर हम क्या करते हैं, ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, मेरा व्यक्तिगत एक सोच है कि हम सही, अगर कौन सा सही है अगर जानेंगे तो हमारे अंदर ये चुल होता है कि हम गलत को भी सही तरीके से जाने, है ना। अगर ये 500 एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एक जगह मैंने कहीं गलत किया था, उसके रूप में मुझे परिणाम मिला था कि मुझे ये फाइन भरना होगा। तो मैं फाइन भरना मेरे लिए सही बात है, करेक्ट। हाँ, आप सब लोग मेरे साथ सहमत है ना कि सुफिन अगर 500 रुपया फाइन भरे तो सही बात है। लेकिन मैंने क्या किया अगर मैं 500 रुपया नहीं भरा तो क्या क्या होगा, मैं उसके पीछे भी पड़ा रहता हूं। अगर हमें पता है कि मैंने गलत किया है, उसके परिणाम स्वरूप मुझे 500 रुपए का पेनल्टी भरना होगा, तो मुझे ये आगे सोचने की जरूरत नहीं है कि नहीं किया तो क्या होगा। ये और गलत गलत बातों पर हमें लीड करता है, और इसकी शैतान ने किया है। अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने कहा तुम इसे छूना नहीं, आदम और हव्वा को वही करना चाहिए था जो परमेश्वर ने कहा था। एक छोटा सा डाउट सर्प ने क्या पूछ लिया, उनका पूरा नैतिकता ही गिर गया। क्या परमेश्वर ने तुमसे सच में कहा? आजकल के जो एथिस्ट लोग होते हैं, यानी कि आस्तिक नास्तिक लोग क्या बोलते हैं, तुम मुझे साबित करके दिखाओ कि परमेश्वर का अस्तित्व है, तुम मुझे साबित करके दिखाओ कि परमेश्वर है, इस संसार में कार्य करता है। यही चीज तो शैतान ने दूसरे शब्दों में अदन की वाटिका में पूछा था। हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, जो परमेश्वर ने बोला है वही करो ना, वही तो नैतिकता है। इंसान का एक मेरी वाइफ के मुंह से निकलता है ये शब्द, मुझे चुल्ल पड़ी है तो वो चुल्ल जो होता है वो सारे मनुष्यों के अंदर होता है कि अगर मुझे कहा गया है तो वही करो, लेकिन हमारे अंदर दूसरा चुल्ल होता है कि नहीं किया तो ये क्या होगा, नहीं। इसीलिए मैंने यहां पर स्क्रीन में दिखाया है कि नैतिकता को समझना क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सही को जानना होता है, गलत को नहीं। व्यवहारिक नैतिकता, इसे जीवन में लागू करना चाहिए। कई बार हम सिर्फ प्रचार करने वाले लोग होते हैं। मसीही लोग आजकल बहुत प्रचार करते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन एक कठोर कहावत हिंदी में है, बहुत कठोर है और शायद बुरा भी लगे, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है, हम प्रचार करने वाले लोग हैं। क्या हम प्रचार करके उस प्रचार को हमारे व्यवहारिक जीवन में उसको लागू कर पाते हैं? हम दूसरों को बोलते हैं कि मसीह के पीछे चलो, लेकिन क्या हम मसीह के पीछे चलते हैं?
हम दूसरों को बोलते हैं वचन पढ़ो, क्या हम वचन पढ़ पा रहे हैं? हम दूसरों को बोलते हैं प्रार्थना करो, लेकिन क्या हम प्रार्थना कर पा रहे हैं? हम सिर्फ बोलने वाले लोग हैं, करने वाले लोग नहीं। नैतिकता चुनाव, विचारों और कर्मों में अच्छाई और बुराई में अंतर करने में मदद करती है। अगर आपने सही किया है तो अपने आप गलत समझ में आ जाएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं है। Ethics helps distinguish people between good and evil in choice, thoughts and action. पुराने नियम में नैतिकता के विषय में मीका कहता है सिर्फ न्याय करो, दया प्रेम करो, विनम्रता से चलो। मीका ऐलान कर रहे इस्राएलियों को या फिर परमेश्वर के लोगों को वो कहता है तुम सिर्फ न्याय करो, लव मर्सी, दया से प्रेम करो। दया से, शायद वो छोटा सा शब्द उसमें से नहीं मिला है, दया से प्रेम करो। यीशु मसीह कैसे प्रेम किया? जो जो लोग यीशु मसीह के पीछे आए थे, वचन में लिखा है यीशु ने उन पर दया किया। प्रेम करने का सबसे पहला स्टेप है कि हम दया करें और विनम्रता से चलें। व्यवस्था विवरण 6:5, मत्ती 5:17 से लेकर 48, रोमियो का पत्र 12 अध्याय 1 और 2 वचन, ये सब नैतिकता के विषय में सिखाता है। मैं विशेष करके रोमियो का पत्र 12 अध्याय 1 और 2 आपसे पढ़ाना चाहता हूं। आप अगर हो सके तो अपने बाइबल को रोमियो का पत्र 12 अध्याय उसका 1 और 2, मैं बताता हूं मैं वचन में क्या लिखा है। इसलिए भाइयों, इसलिए है मेरे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आगे दूसरे वचन में कहता है इस संसार के सदृश्य में ना बने। हालेलुया। इस संसार के सदृश्य में ना बने, लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आजकल मसीह लोग संसार को कॉपी कर रहे हैं या संसार मसीह लोगों को कॉपी कर रहे हैं? आप अपने आप को जवाब दीजिएगा। एक जगह मैंने एक वर्शिप होते हुए देखा, मैंने वीडियो में देखा, वो यूट्यूब में बहुत कुछ दिखाई देता है, और उसमें, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत ही सुपरिचित एक गायक है जो मसीह गीतों को लिखकर इतना फेमस हो चुका है। वो कहता है यीशु मसीह क्रूस पर ऐसे हाथ फैला कर मरा था जैसे शाहरुख खान का पोज हो। मैं ये बना कर नहीं कह रहा हूं, लिटरली कहा है। हमारे नौजवान भाई बहन होंगे, शायद उनको पता है किसने कहा होगा। जीसस डाइड लाइक शाहरुख खान, और वो भी एशिया का सबसे बड़े वर्शिप स्टेज में रहकर वो कहता है। और वही सिंगर कोविड के समय में बॉलीवुड गानों को गाकर कहता है ये गाना गाते हुए मुझे यीशु मसीह का याद आता है। गाने कितने सारे उनके इंस्टाग्राम में अभी भी है, चाहे तो आप देख सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध गायक है। एक एक पिक्चर के गाने वो गाते हैं और कहता है मुझे यीशु मसीह का याद आता है। मैंने कमेंट भी मारा, क्या हमारे मसीह गाने इतने कम पड़ गए कि हमें बॉलीवुड से रेंट लेने लगे? इस संसार के सदृश्य में ना बनो। तो फिर हम परमेश्वर के सदृश्य में कैसे बनेंगे? हमारे मन के नए हो जाना, हमारा दैनिक जीवन में हमेशा हमारा मन का नवीनीकरण होना जरूरी है। अब ये मन का नवीनीकरण कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ संबंध रखने से ही हो सकता है।
और परमेश्वर के साथ संबंध रखने से मेरा जो नवीनीकरण है वो हो जाएगा। और वो वचन में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आज मैंने 80% पाप किया, मैंने आज बैठकर परमेश्वर के साथ संबंध बनाया, प्रभु मैंने पाप किया, मुझे क्षमा करे। मैं वचन पढ़ता हूं, परमेश्वर के साथ गहरा संबंध होता है, मेरा मन का नवीनीकरण हुआ। अगला दिन 80% पाप करने से ज्यादा मैंने सिर्फ 70% पाप किया। तीसरा दिन 60 हो गया, चौथा दिन 50% पाप हो गया। धीरे धीरे कम होता जाता है। क्या है ये? मेरे दैनिक जीवन में मन का नवीनीकरण हो रहा है, मेरी नैतिकता में एक अच्छी सी, क्या बोलते हैं, इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। मनों का नवीनीकरण होना जरूरी है। हमारा मसीही नैतिकता का 4 बात है जिसमें हमें सोचने की जरूरत है। मसीही नैतिकता के 4 बहुमूल्य विषय। नंबर 1 है न्याय, दूसरा है प्रेम, तीसरा है सत्यनिष्ठा या फिर ईमानदारी, और चौथा है प्रबंधन। और इन चारों विषयों को हमें पवित्रताई से ही करना पड़ेगा। हमें न्याय भी पवित्रताई में करना है, प्रेम भी पवित्रताई में करना है, हमारा ईमानदारी पवित्र होना जरूरी है, हमारा प्रबंधन भी पवित्र होना जरूरी है। पत्रस का पहला अध्याय उसका 15 और 16 वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, अब इस समय मैं आपसे जवाब चाहता हूं, पवित्र शब्द इसका मतलब क्या है? पास्टर जी आपको छोड़कर बाकी सब माइक अनम्यूट करके बोले। पवित्र। आशीष भाई, सोनिया जी, सुरेश जी, जरीन भाई, राखी जी, ब्लसी जी, आप सब बता सकते हैं पवित्र शब्द का अर्थ क्या है आपके अनुसार? जरूरी नहीं है मैं ही सही बोल रहा हूं, आप भी सही होंगे, ये क्लास है ना, बोल सकते हैं। पास्टर जी मतलब सही जीवन, सही सोच। वेरी गुड, सही जीवन, सही सोच। और कोई ऐड करना चाह रहे हैं? दूसरों को प्रेम करना है। दूसरों को प्रेम करना। मसीही जीवन हमारा जीवन के यीशु मसीह को हमारा जीवन के जरिए दूसरे को दिखाना। वेरी गुड। और कोई? मसीह के जैसा बनना। मसीह के जैसा बनना, वेरी नाइस। बाकी सब लोग अगर आपके भी मन में है तो बोल सकते हैं, लेकिन मैं एनीवेज मसीह के वचनों पर चलकर उनके आज्ञाओं का पालन करना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब मैं आपको, जितना एक बाइबल कॉलेज का टीचर होने के नाते मैं आपको एक प्रॉपर मतलब बताना चाहता हूं जो उसके मूल भाषा में है। पवित्र ये शब्द, सही बात है, अच्छा काम करना, भलाई करना, दूसरों से सही प्रेम करना, बिल्कुल, लेकिन ये सब उस अर्थ के अधीन में आता है। पवित्र शब्द का असली मतलब है अलग किए गए हैं। मलयालम में कहा जाए വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ, यू आर सेट अपार्ट।
परमेश्वर ने मूसा के समय में इस्राएलियों को संसार से अलग करके, वो कहता है मैंने तुम्हें इस संसार से अलग करके तुम्हें पवित्र प्रजा के रूप में मैंने तुम्हें खड़ा किया है। पवित्र इस शब्द का अर्थ है अलग, अलगाव। अब परमेश्वर कहते हैं तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैं इस संसार के देवी देवताओं के समान नहीं हूं, मैं बहुत ही अलग हूं। इसीलिए आप लोगों को भी मेरे तरह अलग जीवन बिताना होगा। लोग तुम्हें पागल बोलेंगे, लोग तुम्हें मूर्ख बोलेंगे, लोग तुम्हें बोलेंगे कि सही नहीं कर रहे हैं, इस संसार के प्रिंसिपल्स के अनुसार नहीं चल रहे हैं, संसार के सिद्धांतों पर नहीं चल रहे हैं। लोग तुम्हें कुछ भी बोल सकते हैं। वही तो अलगाव है, वही तो अलग किया जाने का एक विशेष बात है। यीशु मसीह ने कहा कि तुमने सुना होगा कि तुम अपने दुश्मन से नहीं, क्या कहते हैं, तुमने सुना होगा कि आंख के बदले आंख, है ना, लेकिन मैं कहता हूं तुम अपने दुश्मन से प्रेम करो। दुश्मन से कौन प्रेम करेगा भैया? पाकिस्तान ने बॉम्ब डाला है तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देंगे, है ना। अगर सामने वाला मुझे 2 थप्पड़ मारा तो मैं 4 दे दूंगा। संसार की नैतिकता में हम मूर्ख बन गए, हम डरपोक बन गए, 2 थप्पड़ खाकर चुप बैठने वाले लोग। लेकिन मसीह के डिक्शनरी में हम है पवित्र प्रजा। थोड़ा अलग है लेकिन समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, परमेश्वर के वचन में घरेलू नैतिकता के विषय में भी कहा गया है। यहां पर जितने भी मेरे सामने बैठे हुए हैं या फिर आप स्क्रीन में हैं, आप सब, कोई माता है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई बेटा है, कोई पोता है, नाता है, सब रिलेशनशिप में हैं आप। लेकिन वचन के सिद्धांत पर पारिवारिक जीवन में हम कैसे हो रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे मत जवाब देना, आप अपने आप से पूछे कैसे है आपका परिवार, कैसा है आपका पारिवारिक जीवन? एफेसियों का पत्र 5 अध्याय से लेकर 21वें वचन से लेकर इफिसियों का पत्र 6 अध्याय उसके 9वें वचन तक, 7वें 8वें वचन तक आप जब पढ़ेंगे, सारे सदस्यों का जिम्मेदारी के बारे में बता गया है। 5वें अध्याय में पति और पत्नी कैसे होना चाहिए। जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है, वैसे पति अपने पत्नी से प्रेम करे। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन में है, वैसे पत्नी पति के अधीन में रहे। कुछ मैं आपको एक बताना चाहता हूं। मैं जब 3-4 साल पहले एक 60 साल की स्त्री जो है मेरे से वचन सीखने के लिए, काउंसलिंग के लिए मेरे साथ फोन पे रहती थी अमृतसर से। उनके पारिवारिक जीवन में खुशी नहीं थी। एक जन का कहना है कि वो मुझसे प्रेम नहीं करते, दूसरा का कहना है वो मेरा आदर नहीं करती है। पति कहता है कि ये मेरा आदर नहीं करती है तो मैं प्रेम कैसे करूंगा। पत्नी कहती है मुझसे प्रेम नहीं करती तो मैं कैसे आदर करूंगा इनका। दोनों इधर उधर लड़ाई कर रहे हैं। किसी को तो गिरना ही पड़ेगा। मैं दंग रह गया। मैं कुआं और खाई के बीच में पड़ा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या जवाब दूं। बाद में मैंने बाइबल में पढ़ा, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है, वैसे पति अपने पत्नी से प्रेम करे। कलीसिया गलत करी, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ फुल टाइम नहीं रहे, गलत किया है। लेकिन प्रेम करने वाला हमेशा प्रेम करेगा। यहां पर कुछ पति होंगे, कुछ पति बनने जा रहे होंगे। मैं पतियों से कहना चाहता हूं, शायद आपको आदर कम मिले,
लेकिन आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले नंबर पर आता है, क्योंकि सिर आप है। अगर सिर समझ नहीं सकता तो बाकी कुछ समझ नहीं पाएगा। हम इसीलिए बोलते हैं ना, इसका दिमाग खराब है। दिमाग खराब हो गया तो पूरा शरीर खत्म हो गया। पतियों, अपने पत्नी से इस तरह से प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। और पत्नियों, आदर करना ना छोड़े। हो सकता है प्रेम कम मिले, लेकिन पत्नी को भी सहनशीलता से अपने पति के अधीन में रहना जरूरी है। उसके आगे बच्चों के बारे में कहा गया है 6 अध्याय में, माता पिता के अधीन में रहो। उसके बाद गुलामों के लिए बोला गया है। ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारियां इस 5 और 6 अध्याय में दिया गया है। अगला टॉपिक है जो आज के 21वें सदी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया शब्द और सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया शब्द, और वो शब्द है लव। लव एक ऐसा शब्द है जो सबसे ज्यादा लोगों ने यूज किया है और सबसे ज्यादा लोगों ने मिसयूज भी किया है। पहले जमाने में, हमारे दादाजी के जमाने में, पिताजी के जमाने में जब कहते हैं आई लव यू, कितनी साफ सुथरी लव थी। आज जब जवान एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं, वो तो कोई भी हद तक पहुंच जाता है। वचन के अनुसार प्रेम, लव, ये जो शब्द है 4 अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। और वो शब्द मैं यहां पर जितने भी नौजवान हैं आप सब से बांटना चाहता हूं, और हो सके तो ये कभी नहीं भूलना। पहला लव है फिलो। कुछ लोगों का नाम भी है फिलो। बाइबल में एक व्यक्ति का नाम है फिलोमोन। फिलो एक ऐसा शब्द है जो दोस्ती के बीच में जो प्रेम बना रहता है, वो प्रेम दिखाया गया है। यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूं। दूसरा एक शब्द है जो यूनानी भाषा में है, वो स्टोर्गे, जो परिवार के बीच में जो प्रेम का संबंध होता है। पत्नी का पति के साथ, बच्चों का माता पिता के साथ, माता पिता का बच्चों के साथ, ये वो प्रेम है। बच्चों का रिश्तेदारों के साथ, पारिवारिक जो प्रेम संबंध है वो यहां पर बताया गया। तीसरा है इरोस, और नौजवान सबसे ज्यादा ये जानते हैं क्योंकि आजकल का मूवी प्रोडक्शन तक का नाम है, कंपनीज का नाम है इरोस एंटरटेनमेंट। इरोस यूनानी शब्द है और ये शब्द शारीरिक लैंगिक संबंध दर्शाता है। अ सेक्सुअल लव डिस्क्राइब्ड इन दिस वर्ड। और चौथा एक ऐसा शब्द है जो सारे प्रेम को ढांपता है, और वो है अगापे, सेल्फलेस लव। अगापे प्रेम वो एक प्रेम है जो निस्वार्थ प्रेम हो, और सबसे ज्यादा निस्वार्थ प्रेम इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और निस्वार्थ प्रेम में क्या हो सकता है? शायद ये मेरे खिलाफ कुछ बोले, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं इनसे प्रेम करता हूं। ये शायद मुझे मारेंगे, लेकिन फिर भी मैं इनसे प्रेम करूंगा। ये मेरे साथ कुछ गलत कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं इनसे प्रेम करता हूं। एक पवित्र संबंध को दर्शाता है अगापे। और मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूं उसका नाम भी ऑपरेशन अगापे है, क्योंकि एक ऐसा शब्द है जो यीशु मसीह ने दर्शाया। इस पापी संसार के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को सूली पर चढ़ाया। वो है निस्वार्थ प्रेम। आज हमारा प्रेम कैसा प्रेम है? मैं नौजवानों को खास करके पूछना चाहता हूं, हाउ इज आवर लव एक्सप्रेस्ड? हम अपने प्यार प्रेम दर्शाते हैं? ये सवाल आपको मैं छोड़कर एक आखिरी टॉपिक पर जाना चाहता हूं। हम एक आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं जहां पर हमारी जिंदगी का 75% जिंदगी फेसबुक में, इंस्टाग्राम में,
सोशल मीडिया में बिताते हैं, खास करके नौजवान। हमारे संस्था में एक छोटा सा बाइबल स्कूल है जिसमें 4-5 बच्चे हैं। उनसे मैं बात करता हूँ, वो अपना दुख बताते हैं। सर, हम यहाँ पर 4-5 महीने के लिए आए हैं, हमसे फोन ले लेते हैं, लेकिन हम फोन के बिना रह नहीं सकते हैं। हम 3-4 बजे सुबह सोते हैं, तब तक हमारे अंदर वो फोन चाहिए करके एक बहुत आस होती है। क्यों? इतना एडिक्शन हो गया है, एक लत लग गई है। और कुछ लोग बाइबल कॉलेज छोड़ के इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनके हाथ में फोन नहीं है। फेसबुक क्या नाम है हमारे, फेस में ही पूरा बुक खत्म। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी एक सीमा होती है, वो सीमा पार ना करे। आजकल बच्चा पैदा होते ही फोन माँ बाप उनके हाथ में दे देते हैं। उसका रोना बंद करने के लिए हम क्या करते हैं? ले बेटा, तेरे मुंह पे मैं फोन मार के दे देता हूं। माँ बाप, सबसे पहले आप गलत कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आप गलत कर रहे हैं। बच्चों के हाथ में उनका रोना बंद करने के लिए फोन देना सबसे गलत बात है। उनका रोना थोड़ा सहन लो। मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूं, क्योंकि मेरे बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझे इतना मार मार के सुधारा। तब तो हमारे जमाने में तो टच स्क्रीन फोन भी नहीं था, बटन वाला फोन था, उसको भी हाथ लगाया तो मेरी मम्मी बहुत मारती थी। लेकिन आज 2 मिनट के लिए बच्चा क्या रो दिया, उसके हाथ में फोन दिया, लत लग गई है। ये फोन का आदत चढ़ाने वाले माँ बाप ही होते हैं। और बाद में माँ बाप क्या करते हैं? पास्टर जी, इसके लिए प्रार्थना करो, हर टाइम फोन पे बैठा रहता है। तुमने ही तो दिए, पैसे किसके हैं? नौजवानों को बिगाड़ने वाले उनके माँ बाप ही होते हैं। इसीलिए माँ बाप से मैं कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया कम करें। एटलीस्ट 10वीं 12वीं के बाद उनको फोन दीजिए, तब तक उनको रोने दो। और वो समय होता है परिवार में एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाने का। अगर एक बार उनका रिश्ता फोन के साथ बन गया तो वो माँ बाप को कभी अपना नहीं मानेंगे। इसीलिए नैतिकता हर विषय में होना चाहिए। मैंने सबसे पहले कहा, कलीसिया में होना चाहिए, हमारे परिवार में होना चाहिए, हमारे ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में भी होना चाहिए नैतिकता। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, चैट जीपीटी, जेमिनी, एक एआई चल रहा है, उसमें डाल के बोलते हैं ऐसा रेट्रो फोटो निकाल के दो। हमारा सारा नॉलेज आजकल के बच्चे बाइबल कॉलेज में सिखाते हैं कि तुम गूगल में, चैट जीपीटी में डाल के असाइनमेंट कंप्लीट करो, अपना प्रचार बनाओ। सबसे गलत बात है। उनका दिमाग है ना, जंग पकड़ जाएगा उनके दिमाग में, सोचने की क्षमता नहीं होगी। एक समय था जब यूहन्ना रो रो कर पतमोस के द्वीप में वो सहन करते हुए परमेश्वर से वो प्रकाशन पाया। आजकल हमारा प्रकाशन कैसे होता है? chatgpt.com। आजकल हमारा प्रकाशन कैसे होता है? गूगल दीदी बताती है हम कैसा ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। मैंने आज भी आपसे कहा, परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर से ही प्राप्त हो सकता है। उसके लिए वचन के साथ बैठना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है, घुटनों में बैठकर गिड़गिड़ाना पड़ता है, तब हम परमेश्वर से प्रकाशन पा सकते हैं। और आखिरी, हमारा सामाजिक जीवन मसीह केंद्रित जीवन जीना चाहिए। व्यवहारिक आदतें, प्रार्थना जीवन, हमारा वचन का अध्ययन करना, जिम्मेदारियों को उठाना और दूसरों का मार्गदर्शन करना। मसीह ने यही किया था। उन्होंने अपना व्यवहारिक आदतों को सही तरीके से चलाया। वो दिन में सेवकाई करता था, रात को प्रार्थना करता था, वो वचन का मनन करते थे, वो जिम्मेदारी उठा दूसरों का मार्गदर्शन करते थे। हम किस प्रकार का
बदलाव हमारे जीवन में चाहते हैं। आज एक एक निर्णय लेने का समय है। इस सप्ताह में एक नैतिक परिवर्तन आप अपनाइए। मैं ये नहीं बोलूंगा ये बदलो वो बदलो, आप अपने जीवन का एक बुरी आदत को बदलो। और हो सके तो इस मीटिंग के बाद शांत मन में, किसी का डिस्टरबेंस ना ले, इस मीटिंग के तुरंत बाद एक पेपर में लिखे आपकी बुरी आदतों का लिस्ट। मैं ये कहता हूं नौजवानों से, अब आपके नैतिक जीवन को चरित्र आप उसका एक लिस्ट बनाइए और एक चीज को टिक करिए और निर्णय ले कि मैं ये आदत को सुधारने जा रहा हूं या जा रही हूं, और उस विषय को लेकर समर्पण के साथ प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा से वो मार्गदर्शन पाइए। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा मसीह में बने रहें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। इस संसार में नैतिक जीवन जीना आसान नहीं होता है प्रभु, लेकिन हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो सदियों से, अनंत शुरुआत से लेकर अब तक विश्वास योग्य रहे हैं। हम आप पर निर्भर होते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम हमारा जीवन को पूरी तरह से बदल सके। प्रभु, हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि सारे बुरी आदतों को एक साथ बदलने की कोशिश करते हैं। आज से एक आदत बदलने का निर्णय लेने के लिए सबको मदद करिए, और अगले हफ्ते दूसरी आदत को, उसके बाद तीसरी आदत को एक एक करके कम होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं वो अपने नैतिक जीवन को मसीही जीवन में परिवर्तित करें। प्रभु, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, सारे नौजवान भाई बहनों को, सभी बुजुर्गों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। एक मसीही नैतिक जीवन जीने के लिए हम सबको मदद करिए। मैं भी अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। अगर मेरे बोलने में या कहीं पर भी मेरे से चूक हुई हो तो मुझे भी क्षमा करिए। हम सबको आपके लहू में ढापे प्रभु जी, और आने वाले में दूसरों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए हम आशीष का कारण बनने पाए। इस रात को आपके हाथों में हम सब एक और बार पुनर्समर्पित करते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से होकर मांगते हैं, और सब कहेंगे आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको आशीषित करे।